हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इंडिया और बांग्लादेश में कुछ डेवलपमेंट सामने देखते हुए नजर आ रहा है कि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, जो जनरल वेकर उस जमान हैं, वो शायद अगले महीने न्यू दिल्ली आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद कोई बांग्लादेश को कोई इंपॉर्टेंट ऑफिशियल वो भारत आ सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता है मोहम्मद यूनुस को तो पाकिस्तान और चाइना जैसे कंट्री से काफ़ी ज़्यादा प्यार है। इनफैक्ट मोहम्मद यूनुस चाइना भी जा चुके हैं, अमेरिका भी जा चुके हैं, लेकिन अपने नेबरहुड भारत जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है यहाँ का, वहाँ पे वो विजिट करना इंपॉर्टेंट नहीं समझे हैं। जिसकी वजह से फ्रेंड्स, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में तमाम तरीके के प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। और जो एक रिलेशंस का गोल्डन फेज था 2009 से लेकर 2024, उसको एक सिग्निफिकेंट डेंट पहुंचाने का काम किया है मोहम्मद यूनुस ने। अब फ्रेंड्स, एक ये डेवलपमेंट जो सामने नजर आते हुए दिख रहा है, ये बहुत सारे सवाल उठाता है कि एक तरफ रिसेंटली मोहम्मद यूनुस ने भारत के ऊपर वापस से अटैक किया था। दशहरा में हिंदूज के अगेंस्ट काफी ज्यादा वायलेंस हुआ था, उस पर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि ये भारत का ही कॉन्स्पिरेसी है। और इसी के बीच में ये खबर आ रही है कि जनरल वेकर उस जमान जो है वो न्यू दिल्ली आने जा रहे हैं। अब फ्रेंड्स, अगर मैं इस डेवलपमेंट को थोड़ा सा आपको एनालिसिस के तौर पे बताऊं तो ये कुछ हद तक नेपाल से कनेक्टेड है। और ये क्यों कनेक्टेड है फ्रेंड्स, कि आपको पता है कि नेपाल में भी इसी तरीके का एक जेंजी हुआ जो सो कॉल बांग्लादेश में भी हुआ था। नेपाल में भी यही चीज लोगों का मांग था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बांग्लादेश में अभी लोगों का यही मांग था। लेकिन बांग्लादेश में आए कौन? मोहम्मद यूनुस। कब आए? 2024 के अगस्त के लगभग। और अभी तक बांग्लादेश में कब होगा चुनाव, इसका कोई भी नामो निशान नहीं है। बिकॉज मोहम्मद यूनुस जो है वो अपने आप को ही पावर में बना के रखना चाहते हैं। खुद तो मन है ही, लेकिन पाकिस्तान, टर्की, चाइना, ये लोग भी उनको काफी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन नेपाल में जो जेंजी प्रोटेस्ट हुआ, तख्ता पलट हुआ, एक नई इंटरिम चीफ आई हैं। अब उनका तो क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है कि भाई साहब 2026 में मार्च के महीने तक हमें इलेक्शन करवा देना है। उससे कोई भी ज्यादा एक दिन भी डिले नहीं होगा। तो जिस तरीके से नेपाल में फ्रेंड्स एक क्विक ट्रांजिशन होने वाला है फ्रॉम व्हाट पीपल वांटेड, लेकिन वो सेम चीज बांग्लादेश में नहीं हो रहा है। और इसकी वजह से बांग्लादेश में आपको पता है पहले भी ऐसी खबर आई थी कि वहां के लोग जो हैं वो मोहम्मद यूनुस से काफी परेशान हो रहे हैं। क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो है वो इलेक्शंस करवाने के मूड में नहीं है। वो चाहते हैं कि फर्स्ट बांग्लादेश शुड बिकम अ हेवन, एक पैराडाइज बना दूं और फिर चुनाव होगा, जो कि इंटरिम चीफ का काम भी नहीं है। उनका एक सिंपल काम था फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। तो फ्रेंड्स, उसी के बीच में जब से ये नेपाल का इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद जनरल वेकरुज़्ज़मान भारत आ रहे हैं, तो क्या इन दोनों में कोई कनेक्टिंग डॉट्स है? क्या उन दोनों में कोई लिंक है? क्या जनरल वेकर उस जमान से भारत ये बातचीत कर सकता है? क्या जनरल वेकर उस जमान भारत इसीलिए आ रहे हैं कि कैसे इलेक्शंस को करवाया जाए? बिकॉज जनरल वेकर उस जमान और मोहम्मद यूनुस का रिलेशंस के बारे में तो आप सभी को पता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को एनालाइज करना, उन तमाम तरीके के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको समझना, ये आज वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आर्मी चीफ जो बांग्लादेश के हैं जनरल वेकर उस जमान, इनका यहाँ पर इमेज है। और अब प्रोबेबली अगले महीने ये दिल्ली आ सकते हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स के हवाले खबर आई है कि वेकर उस जमान इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू मीट द इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो एक हाई प्रोफाइल विजिट यहाँ पर सामने नजर आते हुए दिख रहा है। इसके अलावा जनरल वेकर उस जमान को इनवाइट भी किया गया है फॉर द कॉन्फ्रेंस। और ये कॉन्फ्रेंस भारत पहली बार होस्ट कर रहा है, जहां पर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में जितने भी कंट्री ट्रूप्स भेजते हैं उन सारे कंट्री के आर्मी चीफ को भारत बुलाया जाएगा। एक 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है जो अक्टूबर 14 न्यू दिल्ली में होने जा रहा है। और इसके लिए भी जनरल वेकर उस जमान को इन्विटेशन भारत ने भेज दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होने वाला है। और उसमें सबसे सरप्राइजिंग है, जो अगेन भारत की एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी बताता है कि हमने पाकिस्तान और चाइना को इनविटेशन नहीं भेजा, लेकिन हमने जनरल वेकरुज़्ज़मान को भेजा है। और वो शायद आने वाले भी हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर अगेन भारत एक काफी ज्यादा समझा बूझा यहाँ पर कॉन्फ्रेंस को रखा है। और कैटेगोरिकली हमने पाकिस्तान और चाइना को इनवाइट नहीं भेजा है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं के बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे आज इस सेशन में। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, फ्रेंड्स, कैन अकेडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ फ्रेंड्स आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल
कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बांग्लादेश आर्मी चीफ का भारत आना, इसी के बारे में थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। आपको पता है कि बांग्लादेश आर्मी चीफ बांग्लादेश के एक ऐसे सीनियर ऑफिशियल हैं जिनका हमेशा से भारत के प्रति काफी अच्छा पॉजिटिव आउटलुक रहा है। उन्होंने इनफैक्ट ये भी कहा है कि इंडिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट नेबर है और ढाका जो है वो बहुत हद तक न्यू दिल्ली पे डिपेंडेंट है। तो फ्रेंड्स, एक तरीके से इनका हमेशा से, क्योंकि इनको अपॉइंट तो आखिरकार शेख हसीना ने ही किया था, उसके बाद से ही कॉन्स्टेंटली इनका एक प्रो इंडिया अप्रोच देखने को मिला है। और अगर ये भारत आते हैं तो ये मैंने पहले भी बताया कि पहला हाई लेवल विजिट होने वाला है कोई भी बांग्लादेश के ऑफिशियल का भारत में सिंस 5 अगस्त 2024, जब इस तरीके का चेंजी अपराइजिंग वहां पे भी देखने को मिला था। अब आपको पता है फ्रेंड्स कि बांग्लादेश आर्मी चीफ का भारत के साथ तो अच्छा स्टैंड है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के साथ इनका कोई खास अच्छा स्टैंड नहीं है। इनफैक्ट आर्मी कू की भी खबर आ रही थी जब मोहम्मद यूनुस जो है वो किसी और को आर्मी चीफ बनाने का प्रयास कर रहे थे, उसके अंदर ये खबर आ रही थी कि मोहम्मद यूनुस जो है उसके अगेंस्ट आर्मी चीफ जो है वो एक आर्मी कू कर सकते हैं। लेकिन सेंटिमेंट्स अभी उतना अच्छा नहीं था, इसलिए ये प्लान को साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन ये बात तो क्लियर फ्रेंड्स कि यूनुस और वेकर उस जमान के बीच में जो रिलेशंस हैं उसमें बहुत ज्यादा इरिटेटिंग पॉइंट्स यहां पर देखने को आपको पता चली थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, दूसरी तरफ आपको पता है कि यूनुस का भारत के साथ रिलेशन काफी ज्यादा खराब हो रहा है, बिकॉज बांग्लादेश ने रिसेंटली चिटागोंग हिल, जहां पर हिंदूज के अगेंस्ट इस तरीके के वायलेंस हुए थे, उसको भारत ने फॉल्स और बेसलेस बताया, बिकॉज मोहम्मद यूनुस ने यह सारा ब्लेम भारत पे डालने का काम किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, रिसेंटली शेख हसीना क्योंकि भारत में थी, इसकी वजह से मोहम्मद यूनुस ने पब्लिकली कहा था बांग्लादेश को भारत से प्रॉब्लम है, और सार्क के रिवाइवल की इन्होंने बातचीत की थी, और सार्क के रिवाइवल की इन बातचीत की थी, मतलब ये चाहते थे कि एक नया सार्क बने जो चाइना के साथ हमें बनाना पड़े अगर भारत सार्क को बॉयकॉट करना चाहता है। रिसेंटली आपने फ्रेंड्स देखा कि इस्लामिस्ट जितने भी फैक्शंस थे, हार्डलाइनर्स थे, उन्होंने स्टूडेंट के जितने भी यूनिवर्सिटीज में इलेक्शंस थे उसमें क्लीन स्वीप किया है, जो कि ये बताता है कि बांग्लादेश में किस तरीके से इस्लामिक फंडामेंटलिज्म देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, रिसेंटली आप देख सकते हैं जस्ट 25 सितंबर की एक खबर है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने न्यूयॉर्क में यूएनजीए के साइडलाइंस पर मुलाकात की थी। अब फ्रेंड्स, ये जिस तरीके का डेवलपमेंट है तो आप देख सकते हैं क्लियरली यूनुस का जो भारत के साथ रिलेशन है वो और डिटोरिएट किया है। आर्मी चीफ का रिलेशन भारत के साथ अच्छा है, आ रहे हैं, ऑब्वियसली यूनुस तो नहीं जाना देना चाहते होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये सारे डेवलपमेंट को कनेक्ट करें तो बांग्लादेश में क्या आपको लगता है कुछ और हो सकता है? अब ये सब तो फ्रेंड्स एक केवल अटकलें हैं, एक तरीके की कयास है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि अभी तक श्योर नहीं है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ भारत आएंगे। हो सकता है वो इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को स्किप कर दें, अगर स्किप करेंगे तो इस पर्टिकुलर चीज का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से ये खबर है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ जो है वो भारत आ सकते हैं, और अगर वो आते हैं तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली बांग्लादेश में कुछ डेवलपमेंट्स के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। एंड लेट्स होप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वापस एक स्टेबिलिटी आए, बिकॉज एक नेबरहुड में प्रॉब्लम हो तो ये भारत के विकसित भारत के सपने बनने में सबसे बड़ा अटकला है। इसीलिए लेट्स होप कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वही स्टेबिलिटी आए जो यूरोपियन यूनियन में रहा, जिसकी वजह से आज वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफी ज्यादा आगे बढ़ा है। सो लेट्स होप फ्रेंड्स व्हाट डेवलपमेंट कम्स। आपके क्या व्यूज हैं बांग्लादेश के बारे में, और आपको क्या लगता है बांग्लादेश का फ्यूचर कैसा है? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।